हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम बिजनेस मैथमेटिक्स का या तो होने वाला है या फिर वो फ्यूचर में बिजनेस मैथमेटिक्स एग्जाम देने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पे मैं पूरे के पूरे कंसेप्ट के साथ इस टॉपिक को, ठीक है, इस सब्जेक्ट को खत्म करने वाला हूँ। आई बात समझ में? तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो या तो बीकॉम प्रोग्राम में है या फिर बीकॉम ऑनर्स में है। बीकॉम प्रोग्राम में सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में है और बीकॉम ऑनर्स में सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 में है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने अभी जो वीडियो शूट करके बनाई थी या फिर डाली थी यूट्यूब पे, उसमें बात करी थी मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, और आज हम उसी का पार्ट 2 बनाने वाले हैं जहां पे हम करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा सा एवरेज सा है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन स्किप भी कर दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो फिर शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन सवाल वही मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो डिटरमाइन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ भाई, जिन्हें ये नहीं पता कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, कैसे निकलता है, डिफरेंशिएशन से कैसे आता है, तो भाई समझ तो इस वीडियो में भी आएगा, लेकिन इसका मैं जो टॉपिक है वो समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो हम सब जानते हैं कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा? टोटल रेवेन्यू। पहले उसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज पीक वर्स टू 15 मल्टीप्लाई में अंडर द रूट 300 माइनस में 2x। ये मैं क्या रखा है? डिमांड फंक्शन एक कमोडिटी का, जहाँ पे पी हमारा क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी पर यूनिट, और जहाँ पे x क्या है हमारे पास? x यूनिट्स आर डिमांडेड, x यूनिट के करके डिमांड की गई है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट, हमें क्या निकालना है? लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 आएगा, एंड प्राइस कोरस्पॉन्डिंग टू द लेवल, और उसी लेवल में प्राइस भी निकालना है। मतलब हमें वो प्राइस और वो क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो फिर मैं उससे पहले कि भैया हम वो प्राइस और वो क्वांटिटी तो बाद में निकालेंगे ना, पहले मैं ये तो बता लगे मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा कैसे, तभी तो मेरा कौन से 0 के बराबर। तो चलो समझते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा। पर उससे पहले आपको समझना होगा कि टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, क्योंकि बिना टोटल रेवेन्यू के मेरे भाई मार्जिनल रेवेन्यू नहीं आने वाला। आई बात समझ में? तो टोटल रेवेन्यू कब आएगा? जब तो क्वांटिटी डिमांडेड की यानी कि x की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देगा। आ गया तेरा आंसर? जब तू x की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देगा। अरे भाई रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी गुड्स बेचे हैं, ठीक है, टोटल गुड्स जो भी आप बेचे हैं, तो उससे आपको कितना पैसा जनरेट हुआ है, कितना पैसा आपके पास आया। इसमें मान लो मैंने 15 रुपये की कोई चीज़ थी, वैसे मैंने 1000 चीज़ बेच दी, तो कितना पैसा आएगा मेरे पास? 15,000 रुपये। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। आई बात समझ में? तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो x हमारे पास क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस हमारे पास वो गिवन है, क्या है गिवन? 15 अंडर द रूट 300 माइनस में 2x। अब मैंने देखा 15 कॉन्स्टेंट है, 15 को सबसे पहले बाहर पकड़ लो। तो x को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 15 को मैंने बाहर पकड़ लिया, और ये आ गए तो उसी मल्टीप्लाई में। और हमने ये बात पिछली वीडियो में समझी थी क्या, कि जैसे ही मैं टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। तो करें क्या? टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव बिल्कुल करेंगे। तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आ रहा है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ x। तो वो क्या आएगा? करो भाई डेरिवेटिव इसका। तो 15 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रहना 2 से 2। अब यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, और जब जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में रहेगी पर रूल लगेगा। और इसी बात को ध्यान रखना, मार्जिन में वैसे लिख सकता हूँ टोटल रेवेन्यू ऑफ x, मतलब इसका डेरिवेटिव हमने किया है x के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना। अब आगे समझते हैं। तो 15 कांस्टेंट था, और अगर मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना है तो दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, और हम ये बात अच्छे समझ चुके थे डिफरेंशिएशन में कि अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी तो भैया बिना प्रोडक्ट रूल के डेरिवेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो लगाते क्यों नहीं प्रोडक्ट रूल? लगाओ। और वो क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में है और तेरे को डेरिवेटिव करना है तो बेटे पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे का डेरिवेटिव और पहले वाला यू का यू। तो ये मैं यहाँ पे करूँगा। तो पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, तो वो तो हो गया 1, और दूसरे वाला यू का यू यानी कि 300 माइनस में 2x यू का यू, बीच में आएगा प्लस। अब करूँगा इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मैंने देखा अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता कैसे? रूट x का 1/2 रूट x। पर कहाँ मेरी ऐसी किस्मत, यहाँ पे x आई, यहाँ पे क्या है? 300 माइनस में 2x। तो मैं करूँगा क्या? मन ही मन में यहाँ पे x मान लूंगा। क्यों? जैसे x मान लूंगा
तो क्या बन जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो यही करूंगा मैं यहाँ पे, इसे मैंने x मान लिया तो क्या हो गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, x की जगह 300 माइनस में 2x। अब इसे x मानना था थोड़ी, है ना भाई, मैं कुछ ही मान हो जाएगा, मैं गधे को बोलूँ घोड़ा है, ये हो जाएगा नहीं होगा ना, तो मैंने इसे x मानना था थोड़ी है x। तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में हमें अलग से। तो 300 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, और -2x का -2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, -2। और ध्यान रखना ये वाला x यूं का यूं, ये आ गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है भैया, इस 2 से हम ये 2 काट सकते हैं, हमने काट दिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, काटने में तुम लोग एक्सपर्ट हो, ठीक है। सवाल में वैल्यूज़ आगे देखते हैं, तो 15 यूं का यूं, अब इसके नीचे 1 ले लेंगे और एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो सब जानते हैं जब इसके नीचे 1 है तो भाई ये बात याद रखना, इस किससे गुणा हो जाएगी, वरना एलसीएम ले लो मेरे भाई, इतना तो तुम्हें सिम्प्लीफिकेशन से पता ही होना चाहिए कि एलसीएम लूंगा तो ये अपॉन में आएगा, फिर उसको इससे डिवाइड करेंगे, हाँ सोल्व करना था ना तुम्हें बस, तो फिर इस किससे गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, सेम चीज़ है, रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 माइनस में 2x। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हाजिर हूँ वहाँ पे उनका जवाब देने के लिए। और कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द टॉपिक की वीडियो ले आऊँ। चलो भाई, इसी बहाने मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया है, बात करते करते आप लोगों से सिंप्लीफाई हो चुका है अब ये, ठीक है। और भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। यहाँ पे आ गया 15, 300 माइनस माइनस प्लस 2x, और x क्या हो जाएगा 3x, बस साइन किसका रहेगा नेगेटिव, यानी कि बड़े वाले का, और अपॉन में 300 माइनस में 2x, यूं का यूं। अब उसने कहा था कि मेरे भाई तू वो क्वांटिटी डिमांडेड, वो प्राइस निकालियो जहाँ पे तेरा मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, ये रहा हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू, इसको कर दूँगा मैं 0 के बराबर। तो अब हम इसे करते हैं यहाँ पे सोल्व, तो 15 और 300 माइनस में 3x अपॉन में अंडर दी रूट 300 माइनस में 2x बराबर रख दूंगा मैं यहाँ पे 0 के। अब 15 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो वहाँ जाके क्या हो गया 0, यहाँ पे रह गया 0, यहाँ पे क्या है 300 माइनस में 3x, और नीचे क्या है अंडर दी रूट 300 माइनस में 2x। अभी पूरा पाने पे डिवाइड में है, वहाँ किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा पूरा 0 हो गया। तो 300 माइनस में 3x बराबर आ गया 0 के, 3x वहाँ जाके प्लस का हो गया, प्लस का 3x बराबर आ गया 300। 3 है यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किसमें आएगा डिवाइड में, तो करो बाई डिवाइड 300 को 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 से 3 क्या 1, 100 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 100, x कितना आ गया 100। और जब x की वैल्यू 100 आ चुकी है हमारे पास, इसे मैं कहाँ पुट कर दूंगा, कहाँ पुट करूंगा जल्दी बताओ, x की वैल्यू 100 आई है, इसे पुट कर दो, ठीक है, वहाँ पे जहाँ से हम प्राइस निकाल पाए। तो प्राइस कहाँ से निकाल पाएंगे, ये रहा दे रखा है उसने, तो बस यहाँ पुट करते क्यों नहीं, करो करो जल्दी करो पुट, आएगा आएगा आंसर आएगा। प्राइस निकालना है तो 15 मल्टीप्लाई में 300 और 2 गुना में x, और x कितनी है ये 100, तो 2 गुना में 100 कितना हो जाएगा 200, 300 में 200 कितना बच गया 100, तो 15 गुना में अंडर दी रूट 100, 100 के लिए कितनी आती है रूट की 10, है ना, क्योंकि 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 का स्केयर, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10, और उस स्केयर से रूट कट जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा, यानी कितना आ गया ये 150। तो हमारे पास क्या आ गया प्राइस, खत्म सवाल, प्राइस भी आ चुका है। उम्मीद है आपको मार्जिन रेवेन्यू का ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इससे होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इसी वीडियो में करेंगे। चलो फिर जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींचनी है, मेरी नहीं बोर्ड की मेरे भाई, समझना देखो सवाल है, ठीक है, तो समझ लियो इसे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट, कोई भी दिक्कत रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को कंप्लीटली रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो उतारना है वो उतार सकते हैं, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलो हम समझते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। चाहे क्वेश्चन नंबर आप 1 स्किप कर चुके थे कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख भी जाएगा अभी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मैं फंक्शन भी बनाना है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू भी निकालना है, और फंक्शन बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझते हैं, ए फर्म कैन सेल 100 यूनिट्स, एक जो फर्म है वो 100 यूनिट्स क्या करती है बेचती है, इफ़ इट इज चार्जेस ₹5 पर यूनिट, अगर वो 5 रुपये में बेचे तो, मतलब अगर वो प्राइस को 5 रुपीज़ रखे, 5 रुपीज़ रखे, तो वो क्वांटिटी बेचती है 100, और क्वांटिटी को हम यहाँ पे दिखाएंगे x से, तो क्वांटिटी बेचती है वो 100 क्वांटिटी,
अब उसने क्या बोला, इट नोज दैट, उसे पता है, क्या पता है, फॉर ईच 0.10 रुपीज रिडक्शन इन प्राइस, अगर वो प्राइस में 0.10 यानी मतलब क्या है 10 पैसे की छूट दे, इट कैन सेल 20 मोर, तो 20 मोर बेच सकती है, यानी कि 20 चीज ज़्यादा बेच सकती है। तो सिंपल सी बात है, अरे एक ये तो कॉन्सेप्ट है डिमांड का, प्राइस कम कर दूंगा तो डिमांड अपने आप क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो उसने यही बोला कि अगर मैं 10 पैसे डिडक्शन कर दूंगा प्राइस में तो 20 क्वांटिटी और बेच पाऊंगा। डिटरमाइन द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बना दे, यूज टू डिटरमाइन मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज 100 यूनिट्स, और यूज कर जब x क्या हो 100 यूनिट्स हो। तो x आ गया हमारे पास 100 क्वांटिटी। तो अब समझने की कोशिश यहाँ से ये करते हैं, उसने बोला इट नोज दैट कि 0. सबसे बड़ी बात यही है 0.10 रिडक्शन इन प्राइस, मतलब अगर मैं 10 पैसे रिडक्शन कर दूँ तो मैं 20 यूनिट्स और ज़्यादा बेच पाऊंगा। तो एक सिंपल सी बात है, अगर 10 पैसे की वो छूट कर रहा है तो वो 20 चीज़ और बेच पाया। तो मैं यहाँ से एक बात समझ गया, यहाँ से क्या बात समझ गया मैं, कि अगर उसने 10 पैसे से प्राइस कम कर दिया तो वो 20 चीज़ और बेच पाया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पॉइंटों में है। अब दिक्कत क्या है, जब तक पॉइंट रहेंगे मेरे फंक्शन आने में और दिक्कत होगी, तो क्या मैं पॉइंट को डालूँ, तो अगर उसने 10 पैसे छूट दी तो 20 चीज़ बेच पा रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना उसने क्या बोला यहाँ पे, फॉर ईच 10 पैसे, हर ही 10 पैसे पे अगर वो 10 पैसे छूट और दे दे तो वो 20 की बजाय 40 चीज़ और बेच पाएगा, है ना, 20 और। अगर वो 10 की छूट और दे दे, यानी कि 30 पैसे छूट दे दे, तो वो 60 चीज़ बेच पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 10 गुना कर दूँ, अब 10 पैसे का 10 गुना कितना होता है, 1 रुपये की छूट दे दूँ, तो वो इसका भी 10 गुना, यानी कि 20 का 10 गुना 200 चीज़ और बेच पाएगा, यानी कि 200 क्वांटिटी वो और ज़्यादा बेच पाएगा अगर वो सिर्फ अपने प्राइस में 1 रुपया कम कर दे। इसका मतलब अगर उसका प्राइस ₹5 से ₹4 हो जाए, तो वो क्वांटिटी में 100 से 300 बेच पाएगा, यानी कि 200 मोर, तो पहले 100 बेच पा रहा था वो 300 बेच पाएगा। तो ये आया हमारे पास, ये वैल्यू हम यहाँ से बात समझ गए। यही था इस क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। अब दूसरा समझते हैं। अब यहाँ से फंक्शन बनाना है, ठीक है, फंक्शन बनाना है। तो सबको याद होगा कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है। यहाँ पे मान लो प्राइस, यहाँ पे है क्वांटिटी, तो ग्राफ बनता है यू डाउनवर्ड, यानी कि प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना, यू। ठीक है, तो अभी हम ये बात समझते हैं। अभी ये तो मैंने देखा कि डिमांड का जो फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन होता है, एक लाइन वाला फंक्शन। तो और हमारे पास 2 पॉइंट्स है, और 2 पॉइंट से अगर मुझे फंक्शन बनाना है तो उसका एक फॉर्मूला होता था 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर था एक 11th क्लास में, वहाँ पे एक फॉर्मूला सिखाया जाता था। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। अब वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक पॉइंट तो होगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। तो अगर ये 2 पॉइंट गिवन है, यहाँ भी 2 पॉइंट है हमारे पास, देखो 5 और 5 है क्वांटिटी, मतलब प्राइस है 5 तो क्वांटिटी है 100 रुपये, प्राइस 1000 तो क्वांटिटी 300 रुपये। तो ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास एक तरह से। तो फॉर्मूला ये होता था रिक्वायर्ड इक्वेशन का। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था, y माइनस में y1 बराबर होगा mx माइनस में x1। याद रखना इस बात को, ठीक है, y माइनस में y1 mx माइनस में x1, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप, x और y तो वेरिएबल ही रहेंगे, u का u, क्योंकि इक्वेशन वेरिएबल की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, और जहाँ पे m होगा हमारा स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब तुम किसी को भी कुछ ही मान सकते हो। ध्यान से देखना, मैंने y एक्स पे शो किया है प्राइस को, तो y को तुमने p मान रखा है, और क्वांटिटी हमारी x की फॉर्म में ही है पूरे सवाल में, तो x की फॉर्म में रहने दो, पर y की जगह p लिख रहे हैं। तो y की जगह क्या आ गया, p माइनस में p1 मान लेता हूँ मैं इसे, तो यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे क्या है m का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस में y1, तो y2 यानी कि y2 क्या बन गया हमारा, y की जगह क्या आएगा p क्वेश्चन के हिसाब से, तो p2 हो गया हमारे पास नीचे वाला, यानी कि 4 माइनस में 5 और x2 माइनस में x1, तो ये x2 ये x1, 300 में से घट गया 100, 300 में घट गया 100। और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस में x1। अब x कितना है हमारे पास, x है हमारे पास, x की तो x ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन में, यानी कि जो फंक्शन होगा 2 वेरिएबल चाहिए यही, एक प्राइस और एक क्वांटिटी, और यहाँ पे x1 की जगह क्या आ जाएगा 100, तो ये आ गया। अब ये सोल्व करना सब कर देंगे। सोल्व कैसे करोगे इसको, कि देखो भैया यहाँ पे अब p माइनस में 5 तो यू का यू रहने दो,
अब सोल्व इसे ऐसे करेंगे। अब 4 में से 5 घट गए तो कितना आएगा, 4 में से 5 गया -1, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज़ घट रही है, तो 4 में से 5 गया -1, और 300 में 100 गया तो कितना बच गया 200। अब 200 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, यहाँ किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में है, अब इसे यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसकी से भी होगी, इसकी से भी होगी, तो 200 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 200 गुणा में p कितना हो जाएगा 200p, और 200 गुणा 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 1000, ये तो हो गया 1000। और यहाँ पे क्या है -1, x माइनस में 100, अंदर भेज दूंगा इस -1 को, तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +100। अब हमें सोल्व करना है इसको, तो ऐसे क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, हम एक काम करते हैं, प्राइस निकाल लेते हैं। तो प्राइस कैसे आएगा, 1000 को वहाँ भेजो, 1000 वहाँ जाएगा प्लस का हो गया, तो -x प्लस में 100 और प्लस में 1000, तो हो गया -x, 100 प्लस में 1000 कितना हो गया 1100, है ना, जोड़ना तो होगा आप लोगों को। 1000 प्लस में 100 कितना हो जाएगा 1100, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये आंसर आया 200p का। तो क्या मैं ऐसे p के लिए निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, 200 जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास -x प्लस में 1000। अब 200 जाएगा दोनों के डिवाइड में, तो यहाँ गया तो यहाँ पे आ गया 200, एक तरह से हमने सेपरेट कर दिया 200, और जब यहाँ आएगा 200, 2 0 कट गई, 2 से 10 कट जाएगा, कितने पे 5 पे, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो -x/200 और 1100 था, और सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट, 1100 था और अपोन में आया हमारे पास 200, तो इससे कट गया, 11/2 रह गया यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे भी गलती हो जाती है, तो 11/2 रह गया यहाँ पे अब सिर्फ। अब ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है, और 200 भी डिवाइड में आ गया था। अब हमें क्या बोल रहा है उसने यहाँ से, ठीक है, अब समझते हैं कि उसने हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो ये तो हो गया, p की वैल्यू आ गई यहाँ से, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसे और सोल्व करने की कोशिश करूँ इसको, अगर मैं, अब ये तो आ गया प्राइस की वैल्यू, यानी कि प्राइस की वैल्यू x की फॉर्म में, क्या आई प्राइस की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू आई है -x/200 और प्लस में 11/2, ये आ गया मेरे पास। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो P आ गया। अब समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, वो क्या कि भैया प्राइस तो आ गया, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन। तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाते हैं। तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन क्या होगा, जब हम प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्वांटिटी कितनी थी x, और प्राइस हमारे पास आ चुका है, इसके अब x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x से मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ -x/200 और प्लस में 11/2 की। पता है ना TR ऐसे कैसे निकाला, कि भाई टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, क्योंकि जितनी चीज़ आप बेच रहे हो उसके इंडिविजुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाता है टोटल पैसा कितना हमारे पास आया है। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में x²/200, इस किससे कर दूंगा कितना हो जाएगा 11/2 और x, या कि TRX। अब क्या करूँगा यहाँ पे, और मैंने आपको समझाया था क्या, जैसे ही आप लोग टोटल रिवेन्यू का डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या आ जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। तो करो भाई डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस यू का यू, एक्स के रहा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन वाले फॉर्म से 2 उधर के नीचे आया, ऊपर की पावर कम हो गई, और नीचे कितना है 200, यहाँ पे 11/2 एक्स क्या हो जाएगा 11/2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा ना डेरिवेटिव करते वक्त। अब 2 से ये 100 गया कितने पे 100 पे, भाई देखो 200 था डिवाइड में, यूँ का ही रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। कैसे, x की पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता था जो मैंने आपको समझाया है प्रीवियस वीडियोस में, क्या कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो वही हुआ 2 उतर के नीचे आए, ऊपर एक पावर कम हो गई, 1 रह गया। अब ये बन गया हमारे पास रिवेन्यू का फंक्शन, वो क्या, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये था कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में यूँ का ही रहेगा, और x का हो गया 1, तो फंक्शन क्या बन गया -x 100 प्लस में 11/2, किसका फंक्शन आ गया ये मार्जिनल रिवेन्यू का। अब एक काम करते हैं, उसने बोला था कि जब क्वांटिटी 100 होगी तब निकालियो मार्जिनल रिवेन्यू, तो क्वांटिटी 100 है, तो क्वांटिटी क्या थी, एक्स किसको रिप्लेस कर, एक्स को दिखा रहा है क्वांटिटी कोई, तो बस एक्स की जगह रख दो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा 100, तो 100/100 कितना हो गया 1, तो कितना आ गया माइनस का 1 प्लस में 11/2। अब सोल्व कर दोगे, इसके नीचे 1 है, इसकी से गुणा हो जाएगी, तो हो गया -2 प्लस में 11, तो कितना हो गया -2 प्लस 11 प्लस माइनस 9/2 यानी कि 4.5। सोल्व करना आप लोगों को आता ही है, ठीक है, एक्स की जगह 100 रखा, 100 कट गया, माइनस का 1 आ गया,
फिर 11/2 में जोड़ दिया, तो प्लस माइनस माइनस 11/2 कितना होता है 5.5, 5.5 में से 1 4.5 आंसर आ गया है। क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट, खत्म हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कंसेप्ट भी खत्म हो गया है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। तो मिल देंगे भाई, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिल देंगे फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।